और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सीएम भूपेश बघेल के पुतला दहन के कार्यक्रम पर भाजपा का कार्यक्रम हुआ विफल, पुलिस ने दिखाई सजगता। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां बुधवार को भाजपा के द्वारा पुराना बस स्टैंड चौक पर कांग्रेस सरकार के 2.5 सालों के कार्यकालों पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया गया कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से SC/ST वर्ग के महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। प्रदेश में आए दिन ST/SC वर्ग के महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे महिलाओं का जीना मुश्किल होते जा रहा है। और इसी के विरोध में भाजपा के लोग आज पुराना बस स्टैंड चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों के सजगता के कारण वे असफल हो गए। इस बीच पुलिस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच पुतला दहन को लेकर खींचतान भी हुआ, लेकिन भाजपा का कार्यक्रम विफल हो गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने सत्ताधारी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ में 2.5 साल पूरा होने के बाद भी वह 2.5 रुपए का कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। अत्याचार, भयादोहन और पदोन्नति को आरक्षण जो मिलना चाहिए, इस तरह से भूपेश बघेल की सरकार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर हम यह धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके पहले 14 और 15 तारीख को हमने महामहिम राज्यपाल जी के नाम पर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आवेदन दिया था, पूरे तहसीलदार के माध्यम पर, पूरे प्रदेश में तहसीलदारों जी के माध्यम से। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद नायक से जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल में ST/SC वर्ग के महिलाओं ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पर प्रमोद नायक जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी भाजपा के पास कोई काम नहीं है, वे अपने नेता डी पुरंदेश्वरी को दिखाने के लिए ढकोसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से भूपेश बघेल का सरकार बना है तब से ST/SC OBC या किसी भी वर्ग की महिलाओं को या बच्चों को, गांव गरीब या किसान हो, कांग्रेस सरकार सभी के हित के लिए काम कर रही है, जिससे भाजपा के लोग हतोत्साहित हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जो लापता लोग, महिलाएं, DSP स्तर के अधिकारियों का गठन किया गया है, अलग अलग जिलों में उसकी खोजबीन के लिए लगे हुए हैं। प्रमोद नायक ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में हजारों महिलाएं लापता हुए थे, जिस पर भाजपा कुछ नहीं कहती है। ऐसे समय पर भाजपा राजनीति कर रही है। कांग्रेस के शासन में एक गुम इंसान, जो लापता महिलाएं, इनके लिए हमारे अभी DSP स्तर के अधिकारियों का इसमें गठन किया गया है, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर इसके खोजबीन में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समय में हजारों की संख्या में इस देश में महिलाएं गायब हुई थी, उसका जवाब रमन सिंह अभी दे। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।